नमस्कार, मैं अनुराग। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान हो चुका है। मतदान के बाद हर तरफ सियासी समीकरण लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल से लेकर आम आदमी तक चुनाव की समीकरण लगा रहा है कि कौन चुनाव हार रहा और कौन जीत रहा है। चुनाव में किन मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया और चुनाव को लेकर चुनाव के दिन क्या माहौल रहा, प्रशासन की क्या भूमिका रही, इन सब तमाम मुद्दों को पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अम्बेडकर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात चर्चा करें इससे पहले हम आपका इनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आप राम सकल यादव जी, स्वागत है सर आपका। जी जी, धन्यवाद अनुराग जी। हमारे साथ हैं अखिलेश तिवारी जी, राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, स्वागत सर। हमारे साथ हैं अरुणेश सिंह जी, जो नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शुरुआत आप ही से करते हैं कि चुनाव के दिन काफ़ी माहौल गर्म रहा। आपने देखा फील्ड में काफ़ी आप टहलते रहे, क्या समीकरण दिखाई दे रहा है चुनाव का? अब समीकरण क्या, जब तक रिजल्ट न जाए 23 को मतगणना है। समीकरण दोनों पक्ष अपने जो मुख्य लड़ाई के थे, सपा और भाजपा, दोनों अपने जीत के दावे कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, इतर इनके बसपा प्रत्याशी भी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब ये 23 को ही क्लियर होगा कि ताज किसके सर बंधेगा। क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दे पे वोटिंग हुई है? मुद्दा तो कोई न दिखाई पड़ा, ना तो पीडीए का बहुत मुद्दा चला है इस चुनाव में, और ना ही कोई विकास का मुद्दा कटेरी में चला। हाँ, जातिवाद का मुद्दा बड़ा हावी रहा कि कौन जाति किसके साथ जा रहा है, कौन टिकट किसको मिला है, सवर्ण किसके साथ जा रहा, बैकवर्ड किसके। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जातिगत ही चुनाव रहा कटेरी में। बहुत मुद्दा हावी नहीं रहा, ना कि पीडीए बहुत चला है और ना ही विकास के मुद्दे पर कोई हुआ वोटिंग। अखिलेश जी, आपसे कई बार हमारी फील्ड में मुलाकात हुई, आप टहलते रहे, क्या दिखा है आपको चुनाव में? देखिए, चुनाव में इसे जो उपचुनाव होता है, अमूमन जो पहले भी रहा है कि सत्ता पक्ष का माना जाता है, तो और इसका लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी चुनाव में नज़र आए। लगातार सपा के द्वारा ये आरोप प्रशासन पर लगते रहे कि प्रशासनिक जो है वो भाजपा के पक्ष में दबाव बना रहा है। और कल जो मतदान हो रहा था उस दौरान भी सपा के सांसद जो हैं लालजी वर्मा जी और अन्य नेता जो है लगातार ये मतलब दावे करते रहे और आरोप लगाते रहे कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दबाव बना रहा है। खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो बूथ थे वहाँ जो है पुलिस जो है काफ़ी दबाव बना रही है। तो ऐसे आरोप लगते रहे, हालांकि प्रशासन ने ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार किया है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है तो लड़ाई तो सपा और भाजपा के बीच ही है, और मुझे जो लगा कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबला होगा, मतलब वोटों का अंतर काफ़ी कम होने वाला है। आपने जिक्र प्रशासन का किया, तो सपा क्या करे, बसपा क्या करे या भाजपा क्या करे, बात अलग है। आपको क्या दिखा, प्रशासन की क्या भूमिका रही पूरे चुनाव में? देखिए, प्रशासन की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के साथ तो होती ही है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जितना माहौल बनाया गया उतना भी नहीं था, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि कहीं ऐसा दिखा नहीं कि कहीं पुलिस खदेड़ रही हो या पुलिस रोकती हुई, ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं दिखा। हालांकि मतलब काफ़ी बूथों पर गए हैं तो ऐसा कुछ दिखा तो नहीं ज़्यादा। राम सकल जी, चुनाव में वोटिंग हो गई है, तमाम लोग समीकरण लगा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दिया पूरे चुनाव के दौरान? देखिए, कटेहरी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। जो इस चुनाव का जो कल का मतदान की जो स्थिति रही उसमें ये रहा कि प्रशासन बनाम समाजवादी पार्टी की स्थिति दिखाई पड़ी। भाजपा के लोग अपने तरह से अपनी वोटिंग करवा रहे थे और समाजवादी पार्टी का एक आरोप था जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनमें जो है मतदाताओं को रोका जा रहा। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे आलनपुर हुआ, इल्तफातगंज हुआ, आपका मिझौड़ा हुआ, इन सब जगहों पे जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ झड़प की भी बात सामने आई है। और एक आध बूथ पर हम लोग जैसे आलनपुर गए तो वहाँ प्रशासन द्वारा रोके जाने की जो सूचना मिल रही थी वो वास्तव में सही भी था, और मतदाताओं को पुलिस आगे ही बूथ से थोड़ा सा आगे ही जो है 20-25 संख्या में बैठे हुए थे, वो सारे लोग रोक भी रहे थे। और जो उनका कुछ जो महिला मतदाता थे उनका कहना था कि उनको झाड़ियों में जो है सिपाही लोग छिपे हुए हैं। और जब हम लोग मीडिया कर्मियों को देखे तो वो लोग जब हटे तो वहाँ से वो लोगों में जो है मतदान के लिए वो आगे आए, और जो उत्साह जनता में उत्साह था कि मतदान हमको करने दिया जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से जो रोक टोक थी उसको लेकर जो है थोड़ा वाद विवाद चलता रहा। लेकिन इस सब के बीच भी मतदान 2022 की अपेक्षा इस बार थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जो अगर मतदान की स्थिति देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार वोट का अंतर है कि वो कम मतदान हुआ, क्योंकि इस चुनाव में थोड़ा सा जो नए मतदाता शामिल हुए उनको जोड़ते हुए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो मतदान जो पिछला 2022 का चुनाव था उसकी अपेक्षा 2-2.5 हज़ार वोट कम पड़े हैं।
आपने बड़ी बात कही कि झाड़ियों में छुपे हुए थे पुलिस वाले। अगर ये ऐसा है तो लोकतंत्र में प्रशासन की इतनी बड़ी भूमिका, जो हस्तक्षेप है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये भी सरकार में रहे, इनके द्वारा भी नहीं ऐसा किया जाना चाहिए। भाजपा मौजूदा समय में जो है सत्ता में है, तो उनके लिए भी ये हितकर नहीं। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात यह है कि आप चुनाव के पहले सारे दावे करते रहिए, अपनी अपनी बात रखिए, अपने मुद्दे रखिए, विकास की बात करिए, अपने पार्टी का एजेंडा सामने रखिए। उसके बाद जो स्थिति बनती है वो ओपन कर दीजिए। आप मतदाता जिसको चाहेंगे वो अपना बूथों पे जाएंगे और स्वेच्छा से अपना मतदान करेंगे। अखिलेश जी, वोट परसेंटेज की बात की जाए तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार कम वोट पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि जो वोट कम पड़ा है, इसका फायदा नफा नुकसान किसे होगा? देखिए, वोट परसेंटेज का जो होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर पड़ता है, जो अब तक आया है निकल करके, या जो भी माना जाता है कि अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो फ़ायदा भाजपा को होता है, अगर परसेंटेज कम होता है तो उस नुकसान भाजपा का होता है। और इस चुनाव में जो परसेंटेज, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में वैसे भी मतदाता थोड़ा कम निकलते हैं। जो बाहर कहीं हैं वो वापस नहीं आते हैं। जो आम चुनाव होता है उसमें जो बाहर मतदाता होते हैं, कहीं काम करते रहते हैं, वो भी वहाँ से लौट कर आते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन उपचुनाव चूंकि ऐसा कुछ माहौल नहीं होता है, तो जो बाहर मतदाता जाते हैं वो फिर लौट कर वापस नहीं आते हैं। तो जो ये थोड़ा सा कम हुआ है परसेंटेज पिछले चुनाव से, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी जो मतदाताओं ने वोटिंग की है, काफ़ी वोटिंग हुई, 57% भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है। अक्सर ये देखा जा रहा है इस चुनाव में, जो एक मोटा निकल के आइडिया आया कि ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य जो है वहाँ पे वोटिंग कम हुई है। औसत एक जानकारी जो अभी तक निकल के आई है कि जहाँ ब्राह्मण बाहुल्य वोट है वहाँ लगभग 40% अधिकतम वोट हुआ है, और जहाँ ठाकुर बाहुल्य इलाका है, बूथ है, वहाँ पे अधिकतम 51% हुआ है, नहीं तो 38-35 है। तो जो इन सवर्ण जातियों में वोटिंग कम हुआ है, इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? इसका फ़ायदा तो सीधे सपा को मिलेगा। अगर सवर्ण जातियाँ जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, इनकी वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, तो इसका फ़ायदा सपा को मिलेगा। तो जो ब्राह्मणों में एक चर्चा थी पहले से कि ब्राह्मण नाराज हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत 40% तक आ गया है, इसके पीछे कोई वजह दिख रही है? नहीं, थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखी है। थोड़ी बहुत नाराज़गी जो शुरू में था कि ब्राह्मण नेताओं को टिकट नहीं मिला, उसकी नाराज़गी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत थी, और क्रॉस वोट भी में तब्दील हुआ है। वो सपा की तरफ क्रॉस वोट हुआ है। ये जहाँ तक मुझे देखने को मिला, कई मैं बूथों में गया है, उनको ये नाराज़गी थी कि अगर यहाँ धर्मराज निषाद जीत जाते हैं तो हमेशा के लिए ये सीट बैकवर्ड को चली जाएगी। तो फिर ये ब्राह्मणों के लिए कभी मिले नहीं गई, वो नाराज़गी देखने को मिली थी।